लिया है। बहुत प्यारी बच्ची है, कान देखिए आप इसके, बछड़ी है जी। और ये भी गिरी की है। हाँ, ये वाली ये भी गिरी की है। अच्छा, इसका कलर इसका राधा नाम है। राधा। हाँ बिल्कुल, माँ को गई है ये, इसको अच्छा, माँ है इसके। हाँ, कलर, बिल्कुल। इसके कलर में माँ है पूरा है, ये माँ को गई है पूरी की पूरी। ये भी नंदी बाबा है हमारे। अच्छा, छोटे नंदी बाबा हैं ये। अपने पास बनवारी जो मैक्सिमम कितने लीटर तक की गाय है? 16 लीटर तक के गए। 16 लीटर तक की। अच्छा, एक बात और मुझे आपसे पूछनी थी, वो आपके जो अनुभव है, ताकि आपका अनुभव लोगों के पास पहुंच सके। लोग वह बहुत ज़्यादा दूध के चक्कर में रहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादा दूध ना करके एक एवरेज दूध होना, तो उसमें गायें ज़्यादा स्वस्थ रहती है। क्या ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही बात है, उसमें ज़्यादा स्वस्थ रहेंगी। और जो ज़्यादा दूध जो जिन गायों का होता है उनके साथ में प्रॉब्लम भी होती है, उनके थनों में प्रॉब्लम होने लग जाती है। हाँ, ये मैंने देखा है और कई जगह मैंने विजिट भी किया, तो उनके थनों में प्रॉब्लम होने लग जाती है। जैसे हमारी भी है पास में 2 गाय, उनके भी सेम प्रॉब्लम हुई है, एक एक थन खराब हो गया उन गायों का। तो मैं अपने व्यूवर्स को काफ़ी मेरे पास कॉल भी आती हैं और मैं वीडियोस के माध्यम से भी शेयर करता हूं ये बात कि आप ज़्यादा दूध के चक्कर में बिल्कुल ना जाएं। 10 लीटर, 12 लीटर, 13 लीटर, 14 लीटर हो जाता है तो बहुत अच्छी गाय समझिए, बहुत अच्छी दूध है। ये 18 लीटर, 20 लीटर वाली गाय ढूंढते आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हो, कितने पैसे खर्च कर देते हो और फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है उसमें ज़्यादा। आप 12 से 14 लीटर वाली गाय बहुत बेस्ट गाय होती है और वो लंबे टाइम तक दूध भी देगी, जो उसकी डिलीवरी होंगी वो भी ज़्यादा होंगी और उसके थन खराब होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो ये बनवारी भाई का अनुभव हमने आपके साथ शेयर किया। इनके परिवार से मुलाकात कराई आपकी। इनका परिवार ये गोवंश है, ये इनका परिवार है, जितने यहाँ पे पूरा परिवार सेवा करता है ये इनका परिवार है। तो ऐसे ही अगर कोई और भी किसान अच्छा काम करता है, चाहे भले ही वो दूर दराज के क्षेत्र में बैठा हो, तो मेरा जो नंबर है उस पर आप अपने काम के बारे में जानकारियाँ मुझ तक भेज सकते हो। मैं प्रयास करूँगा, उस क्षेत्र में मैं आता हूँ तो उस किसान से मुलाकात ज़रूर करूँगा। बनवारी ने करीबन कितने टाइम पहले काम शुरू किया था बनवारी भाई? कल के दिन 2 साल हो जाएंगे। कल के दिन 2 साल पूरे हो जाएंगे। और आपने कितनी गायों से शुरू किया था? 4 गायों से स्टार्ट किया। 4 गायों से शुरू किया था आपने। 4 गायों का जो सफ़र था, 4 गायों से शुरुआत करके आज अपने पास कितना गोवंश है टोटल, छोटा बड़ा सब मिला के? टोटल 44 के आसपास है। 2 साल में 4 से 44 पे पहुंच गए आप। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत। गौ माता की खूब कृपा रही है आप पर। सेवा करते हैं बस, काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, अब बनवारी मुझे ये बताओ कि घी, आप दूध बेचते हो या घी बेचते हो? मेरा काम घी का ही है, मैं घी ही बेचता हूँ। अच्छा, हाँ। और छाछ का क्या काम करते हैं? छाछ हम लोग इनके जो बांटा बनता है उसी में वापस रिसाइकिल होती है इनके लिए खाने, मतलब पीने में काम आती है। इनको एक तरीके से जो बांटा बनाते हैं उसमें ही वापस डलती है और वापस गायों के काम आती है छाछ। बिल्कुल। ये एक पॉइंट है नोट करने लायक कि अगर आप दूर दराज के गांव में रहते हैं, आपके यहाँ से सिटी कितना दूर है? सिटी मेरे से 45-40 किलोमीटर है। 45-40 किलोमीटर काफ़ी लंबी डिस्टेंस हो जाती है। तो छाछ की सप्लाई शहर में नहीं हो पाती और गांव में सबके घर में छाछ होती है, तो उसको हम बेच भी नहीं पाते। तो इसके अंदर बहुत ही न्यूट्रिशन वैल्यू होती है छाछ के अंदर। तो वो जब बांटे में मिलती है तो गाय भी स्वस्थ होती हैं। आप बछड़ियों की सेहत देख सकते हैं, बहुत छोटी छोटी बछड़ियों की स्किन के अंदर चमक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो कोई किसान दूर दराज के क्षेत्र में बैठा है तो अपने दूध को 20-30 रुपये किलो में बेचने के हिसाब से ना काम करें। आप उसका घी बना लें और घी को उचित दाम में शहरों में बेचें। बनवारी भाई जिस तरीके से ऑनलाइन मार्केटिंग करके जो सोशल मीडिया है उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, इसको कहते हैं सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाना। बहुत से बच्चे आज के दिन सोशल मीडिया पर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, अपना जो कीमती समय है उसको बर्बाद कर देते हैं। लेकिन बनवारी भाई ने सोशल मीडिया का पूरा फ़ायदा उठाया और आज गांव में बैठ के सही रेट में सही चीज़ दे रहे हैं और लोगों तक पूरे भारत भर में पहुंचा रहे हैं। घी, आपके घी का क्या प्राइस है? 2500, 2500 रुपये पर केजी। अच्छा, इसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 200 रुपये पर केजी पर चार्ज है ट्रांसपोर्टेशन का।
अच्छा, यानी कि ये 2700 ₹2700 रुपये पर केजी जाता है। पर केजी 2700 पड़ जाता है। जी। तो 2700 आपकी स्टॉक में भी रहता है या मोस्टली निकलता रहता है? एडवांस ऑर्डर रहते हैं आपके? पहले कुछ टाइम पहले एडवांस ऑर्डर थे, वेटिंग भी थी, हम्म। पर जो कोरोना चल रहा है उसके कारण थोड़ा सा इशू रहा कि स्टॉक हो गया, काफ़ी अभी स्टॉक है। तो अब स्टॉक है तो उसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह कर रहे हो कुछ? हाँ, इसमें हम लोगों ने डिस्काउंट ये रखा है कि हम 200 रुपये चार्ज नहीं करेंगे, हम खुद ही वेयर कर लेंगे उसको, 2500 रुपये केजी में ही हम बेचेंगे। अच्छा, तो अब की बार जो पहले आप जिस चीज़ के लिए 2700 रुपये पे कर रहे थे उसके लिए आपको केवल अब की बार 2500 ही पे करने हैं। आपकी जो पैकिंग है वो कैसी पैकिंग रहती है? कांच में कैसे पैकिंग रहती है? शीशे की बोतल है, उसी में पैकिंग होता है पूरा का पूरा। अच्छा, शीशे की बोतल होती है, उसमें ही पैकिंग है पूरा। तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी बीच में, तो आप देख सकते हो कि कैसा पैकिंग है। और आपके घी में और दूसरों के घी में फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क है? क्या क्यों वो 2500 पे करेंगे लोग? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मार्केट में बैठे हैं जो कि 1000 रुपये में, 1200 में, 1500 में घी बेच रहे हैं। तो आपके घी में ऐसा क्या है कि वो लोग बाग 2500 पे करें उसके लिए? हम जो घी तैयार करते हैं वो इस प्रकार है कि थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज। हम जो घी तैयार करते हैं उसमें यह है कि जो दूध को जो निकालते हैं वो हम मिट्टी के बर्तनों में निकालते हैं, अरे वाह! और फिर मिट्टी के बर्तन से फिर मिट्टी के बर्तन में ही उसको हीट करते हैं, बॉईल करते हैं। और बॉईल करने का जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि आपने देखा ही होगा कि उपले जो होते हैं, कंडे जो होते हैं, उस कंडे में मतलब कि नीचे लगा के उनको 4 से 5 घंटे लगते हैं कम से कम बॉईल करने में। तो वो बॉईल होता है इजीली, और उसको फिर हम लोग मिट्टी के बर्तन में उसको ठंडा करते हैं, फिर उसी में जामन डाल के जमाते हैं। फिर उसी प्रकार उसमें मिट्टी के बर्तन जो होता है, बड़ा कमोडी जो होती है, उसके अंदर ही उसको हैंड चर्न करते हैं, मतलब कि उसको रही चलाते हैं। उससे फिर मक्खन निकलता है, मक्खन को भी हम हीट करते हैं मिट्टी के बर्तन में। बहुत बढ़िया। मिट्टी के बर्तन में हीट करने के बाद में उसमें जो छाछ के अंश होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, फिर वो घी बन जाता है। तो घी बनने के बाद में फिर उसको सीधा शीशे की बोतल में स्टोर कर देते हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई मेटल यूज़ नहीं करते हैं। तो हम जो पहले 30 साल पहले जो काम कर रहे थे लोग बाग, वही हम आज कर रहे हैं। ये है। वो एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो वो यहाँ पर नहीं है। बहुत से लोगों को क्या होता है कि दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। क्योंकि मैं कल से यहाँ पे बनवारी भाई के घर पे रुका हुआ हूँ, मैंने पूरा देखा इनका। बिल्कुल मिट्टी के जो आज से 70 साल पहले, 100 साल पहले जो होता था, मिट्टी के बर्तन में दूध को गर्म करना और मिट्टी की हांडी में ही उसको जो है छाछ बनाना, दही बनाना और मथना, मक्खन को गर्म करना, वही सारा यहाँ पे चल रहा है। कल मैंने दूध पिया था रात को, गुड़ डाल के, वो भी मिट्टी के बर्तन में ही गर्म हो रहा था और मिट्टी के बर्तन में ही मैंने पिया यहाँ पे मोस्टली। और सुबह छाछ जो मैंने बनवारी भाई की चखी, बहुत स्वाद छाछ थी। मतलब एक जो मिट्टी के बर्तन में जब दूध गर्म होता है उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। आप स्टील में या दूसरे बर्तनों में गर्म करेंगे, लोहे में करोगे तो भी वो स्वाद नहीं आ पाएगा जो स्वाद मिट्टी के बर्तन का होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अपनी गायें जो ग्रेजिंग करने भी जाती हैं, चरने भी जाती हैं? हाँ, बिल्कुल। वो हमारे यहाँ के गांव का एक चारा गाय है, करीबन 1000 बीघे का। तो उसमें बहुत सारी वनस्पति हैं जो कुदरत के माध्यम से उगी हुई हैं, तो वो चरने के लिए जाती हैं। पर इस बार क्या मौसम थोड़ा सा ऐसा रहा है कि मौसम का प्रॉब्लम रहा, 1 महीने बाद मानसून है, तो थोड़ा अभी चारा स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फिर वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर स्टार्ट हो जाएंगे, फिर जाना शुरू हाँ, होंगे। बिल्कुल। अभी तब तक के लिए हरा चारा आपने हरा चारा व्यवस्थाएं कर रखी है। वो हमारे खेत से हरा चारा आता है और चरती हैं और आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो हरा चारा आप उगाते हैं गायों के लिए, उसमें गाय का गोबर ही इस्तेमाल होता है उगाने टोटल के? उसमें गाय का गोबर ही इस्तेमाल होता है, किसी प्रकार का कुछ है नहीं दूसरा। वो गाय का गोबर ही बहुत सारा हो जाता है, तो वही उसी से चारा उगता है, वही चारा काम में लेते हैं हम, दूसरा कोई काम ही नहीं। अच्छा, गिर गाय का स्वभाव कैसा लगा आपको? गिर गाय का एक तो स्वभाव बहुत ही शांत होती है, और मतलब छोटा बच्चा भी बहुत इजीली इसके पास जाएगा तो किसी प्रकार का कोई वो नहीं करेगी। बहुत शांत स्वभाव है, दूध में भी बहुत टेस्ट है, और मतलब कि इसकी गाय की बहुत सारी खूबी हैं, जिसमें इसका जो दूध होता है, दूध बहुत ही पौष्टिक होता है, मतलब काफ़ी अच्छा होता है। और स्वभाव की बात करें तो मतलब
मैं ये कह सकता हूँ कि इससे अच्छी गाय कोई भी नहीं है। अगर जैसे थार पारकर भी हैं, वो सारी गाय जितनी भी होती हैं, मैंने तो ऐसा देखा है कि वो थोड़ी सी अकार्मिक होती हैं, पर ये बहुत शांत स्वभाव की गाय है। गिर के साथ आप काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप जो एक्स्ट्रा गायें हो जाती है वो सेल भी करते हो गायें हाँ कभी कभी? बिल्कुल, अभी सेल की थी। मिस्टर संजय भल्ला जी हैं नोएडा फार्म वाले, तो वो 2 गाय लेके गए थे लास्ट वीक अच्छा, हमारे यहाँ से। तो गायें लेने के लिए भी आपसे संपर्क कर हाँ सकते हैं? बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, गाय ले सकते हैं। जो नंबर दिया गया है उस पे नंबर पे आप घी के लिए भी संपर्क कर सकते हो और गायें खरीदने के लिए भी संपर्क कर सकते हो। अगर आपको गिर गायें चाहिए तो आप बनवारी भाई से संपर्क करके उसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। और क्या क्या हमारे यहाँ पे किया जाता है? एक तो घी तैयार होता है और इसके अलावा इसके अलावा घी तैयार होता है, और हम लोग जो दूध ऑयल होता है उपले पर, उसकी जो राख बचती है, हाँ। उसके हम लोग उसको 1-2-3 चीज़ें उसमें मिला के बर्तन मांजने का एक पाउडर तैयार करते हैं। अच्छा, तो वो पाउडर भी हमारा बनता है। वो किस रेट में आता है? वो 100 रुपये का, उसको 1.5 किलो 2 किलो के आसपास हम लोग उसको देते हैं। मतलब उसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज अलग से ट्रांसपोर्टेशन लगेगा? साथ में ही है उसके। उसी के साथ में हाँ, ही है। वो क्वांटिटी के ऊपर है कि क्वांटिटी कितना चाहिए, तो उसके हिसाब से रहेगा। चलो, इसकी क्वांटिटी के लिए लोग बाग अलग से संपर्क। हाँ, वो संपर्क कर सकते हैं। और आप नंदी का जो है, जब गर्भाधान के लिए नंदी का प्रयोग होता है या फिर एआई करवाते हैं आप? नहीं, हमारे पास नंदी है। मैं स्वामी चिन्मयानंद महाराज जी से नंदी लेके आया था। अच्छा। जो नूर महल में गौशाला है उनकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनसे ही नंदी लेके आया था। चलिए, गाय के बैठने के लिए जो रेत है वो ऐसे रेत की व्यवस्था की गई है और पूरी साफ़ सफाई आप देख सकते हैं। ऐसा रेता, जैसे ही थोड़ा सा बरसात हुई, कीचड़ हुआ, तो उसमें ये सूखा रेत डालकर, ऐसे सूखा रेत डालकर उनकी व्यवस्थाएं अच्छी की जाती हैं। इसका फ़ायदा ये मिलता है कि गाय के जो पैरों में और थनों में जो दिक्कत आती है वो उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं, घट जाते हैं, तो बीमारियां कम लगती हैं। गाय स्वस्थ रहेगी तो किसान खुशहाल रहेगा। गाय स्वस्थ रहेगी तो किसान तरक्की करेगा और गाय के प्रति उसका विश्वास भी बढ़ेगा जब किसान तरक्की करता है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।